ईश्वर मानो, माता मानो, पिता मानो, मित्र मानो, सब कुछ मानो, लेकिन क्या परशुराम जी मान लेंगे? ना। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, डारे माने घटना वर्तमान की है कि घटना भूतकाल की है, कार्य हो रहा है कि कार्य हो चुका है। डारे माने कार्य हो चुका है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष धरती पर टुकड़े डाले, किसी ने देखा? उत्तर मिला नहीं। देखा क्या? चाप खंड मही डाले, धरती पर धनुष के दो टुकड़ों को देखा है। महाराज सुखानुभूत का अनुभव किया, लेकिन तोड़ने वाले को नहीं देखा। देखा हो तो बताओ। बिल्कुल सीधी बात। जब कार्य भूतकाल में हो गया, किसी ने नहीं देखा, अब वर्तमान की क्रिया है कि सभी देखकर प्रसन्न है। किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा हो तो बोलो। अच्छा, अगर किसी ने नहीं देखा, हाँ, चतुर सखी लखी, तो चतुर सखी ने क्या लिखा? बुलाई। बहुत सुंदर। और क्या कहा? पहिराऊ जयमाल। ये सब धोखा है। जबरदस्ती बांध को एक एक शब्द पर जाएंगे। जय बात। भाई अगर किसी ने नहीं देखा तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखी ने देख करके कहा, क्या कहा? पहिराऊ जयमाल। कहा खंभे को जयमाल बनाया जाए क्या? नहीं तो जिसने धनुष तोड़ा उसको देखा। अगर नहीं देखा, ये मेरा प्रश्न है, बहुत आप इसको जो है चिंतन करें। अगर नहीं देखा गया तो सखी ने, चतुर सखी ने ये क्यों कहा कि पहिराऊ जयमाल सुहाई? अर्थात चतुर सखी ने लग करके जाना, सीधे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आगे आइए। फिर यही रुको। हो सकता है कि किसी को धनुष के पास देख लिया होगा, हो सकता है किसी को देख लिया होगा, तो उसने कल्पना की कि धनुष किसी ने तोड़ा है, लेकिन क्या तोड़ते समय उसे देखा गया? क्रिया देखी गई? क्या क्रिया? धनुष तोड़ने वाले ने क्रियाएं की, किसी ने देखा? अगर किसी ने देखा हो, हम मान लें कि हाँ वो देखा गया। क्रियाएं भले न देखी गई हो, लेकिन उसको तो देखा गया। अब देखिए, ये भी एक बहुत, क्रियाएं भले न देखी गई हो, लेकिन उसको तो देखा गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काऊ न लखा। इतना तो ठीक है। लेते हुए, चढ़ाते हुए, खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन आगे देखा क्या? देख सब खाड़े। तीक्ष्ण मध्यराम धंतोड़। समझ रहे हो कि नहीं? समझ खूब अच्छी तरह से। उसको खड़े हुए देखा गया, अर्थात तो क्या किसी ने धनुष तोड़ा? इसलिए कुछ अनुमान प्रमाण भी होते हैं। जब घटना प्रत्यक्ष में हो रही है, कार्य वर्तमान में है, तो अनुमान क्यों? इसलिए अनुमान प्रत्यक्ष में भी जो है अनुमान कभी कभी लगाया जाता है। इसको भी समझिए, तभी वो अनुमान बनता है। धुआं उठ रहा है, आंखों से आप देख रहे हैं, लेकिन आधार का है अग्नि का। अग्नि से ही तो धुआं है। तो ये धुआं गया, लेकिन उस धुएं को देख करके जान लिया गया कि वहां पर अग्नि। ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले को खड़ा हुआ वहां देखा गया, तो ये जान लिया गया, मान लिया गया कि धनुष किसी ने तोड़ा। क्या हम मान लेंगे? क्यों नहीं मानोगे? जब बड़ो बड़ो हम मानेंगे। अरे तो बड़े बड़े मान ले। आप छोटे हो, हम बड़े। अब तो बड़े हो तो मानोगे। और यदि बड़े न होते तो परशुराम के द्वारा इस समाज में ऐसा कार्य नहीं किया जाता। यही तो बात है। देखिए एक बात और, अब आपको हमने धनुष के पास देख लिया, तो क्या मैं मान लूं कि धनुष आपने तोड़ा है? इसीलिए देख, फिर रुको। अगर अनुमान लगा लिया गया, तो अब आप लोग अनुमान लगाओ। क्या कमल के पुष्प का दल, क्या कमल के पुष्प की पंखुड़ी किसी कठोर पाषाण या पत्थर को तोड़ सकती है? सांप के बिल के लगे मर जाए तो सांप। बोलो, अगर फूल की एक प्रस्तर की शिला पर पाषाण खंड पे अगर मैं चोट दूं, तो क्या पाषाण खंड टूटेगा? चोट किसे लगेगी?
तो क्या ऐसा हो सकता है? और जो वहां खड़ा था वो क्या था? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज मुख कंजारुण भुज प्रलंब कंजारुण लोचन। तो क्या महाराज ऐसा कहां श्यामल मृदु गात किशोरा, जिसका ऐसा गात हो, शरीर हो, क्या ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से ये कठोर धनुष का खंडन हो सकता है? आप जानते हो कि वो श्यामल गात वाला है? हम जानते क्या नहीं है? कुछ नहीं जानते हो। अब रुको जाए, क्या परशुराम जी जानते हैं कि वो श्यामल गात वाला है? परशुराम जी इन सारी स्थितियों से अनभिज्ञ हैं। जानते होते तो पूछते क्यों? ठीक बात आ गई। आप अभी कुछ नहीं जानते हो, और जब व्यक्ति जान जाता है तो उसका अज्ञानता का आवरण हट जाता है, उसे जानकारी हो जाती है। आप कहते हो कि कमल की पंखुड़ी क्या किसी प्रस्तर में चूट कर सकती है या तोड़ सकती है? मानसाचार्य तो यहां तक कहते हैं, बारी मथे घट होए बर सिकता ते बरते पानी को मथने से घी भले ही निकल आवे। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे घर के नहीं, तुम्हारे गुरु बाबा भगवान शंकर की रचना है। बारी मथे घट होए बरु सिकता ते बरु तेल। अब बालू को पेरने से तेल भले ही निकल आवे। आगे क्या कहा गया? बिनु हरि भजन न भव करी, लेकिन बिना हरि किए भजन के संसार से प्राणी मात्र तर नहीं सकता है। क्यों? ये सिद्धांत अपे, ये सब कुछ हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि होता ही है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिसके लिए आप कहते हो श्याम गात कल गंज विलोचन, उसके गात बड़े कोमल हैं। नव नील नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिसे आप बता रहे हो महात्मा परशुराम जी, वो केवल ऐसा ही थोड़ी ना है, वो चेतन में जड़ और जड़ में चेतन करने की भी सामर्थ्य रखता है। ये चेतन को जड़ करई, समझ जा, हो सकता है कहीं आपको ही न कर दे। जो चेतन को जड़ करई और जड़ई करई चेतन अस समर्थ, आगे नहीं कहेंगे, ये रहस्य। इस प्रकार से वो सामर्थ्यवान है। और एक उदाहरण दूं, जिस समय धनुष तोड़ा गया, धनुष को सब लोग बड़ा कठोर समझते हैं, गरु समझते हैं। गरु कठोर विदित सब काहू, लेकिन जब उसने तोड़ा, उसने उठाया, तो कैसे उठाया? अति लाघो उठाए धनु, बड़ी फुर्ती से उठाया, और बड़े बड़े भटमानियों को पसीना आ गया, महात्मा जी हिला नहीं पाए, लेकिन उसने उठाया तो अति लाघो, बड़ी फुर्ती से उठा लिया। और ते क्षण मध्य अमुक धनु, उसी क्षण के मध्य में उसे तोड़ दिया। तो उसे आप हल्का न समझो, उसे आप कमजोर न समझें, उसे आप दुर्बल न समझें, उसे आप शक्तिहीन न समझें, उसकी लघुता। तो राजा जनक उत्तर नहीं दिया। अच्छा, उत्तर राजा जनक